तो ये हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें देखो 4 आर्टिकल हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू हो गया है 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला आर्टिकल क्या बताता है कि जो इंडिया है या तो जो भारत है वो क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो क्या इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है? नहीं है। क्या मतलब है फेडरेशन ऑफ स्टेट का? ये एक संघ नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, है ना। ये ऐसा समझो जैसे यूएस है या फिर रशियन फेडरेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स हैं और मिल करके बोले कि भाई हम एक कंट्री की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा हमारे केस में नहीं है। हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हमारा पूरा एक कंट्री है। ऐसे मान लो मैं इंडिया दिखाता हूँ, तो हमने अपने सहूलियत के लिए इसे बांटा है। ठीक है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। कोई भी स्टेट जो है वो यहाँ से सीड अवे नहीं कर सकता है कि कल मान लो कोई स्टेट है, मान लो यूपी, और वो बोले कि हमको नहीं रहना, हम जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। वैसे ही आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 बताता है टेरिटरी के बारे में। यह है क्या? ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या बताता है? टेरिटरी के बारे में, है ना। सबने पढ़ा है, बताओ टेरिटरी क्या है? व्हाट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया? आर्टिकल 2 तो बताओ प्रतीक। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, यानी एक तरह से एक्सटर्नल का है। कि कल कदार मान लो हमको चाहिए कि बांग्लादेश की कोई टेरिटरी हम चाहते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, हाँ, और ये पावर किसको दी हुई है? ये इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट को। हाँ ठीक है, ठीक है हिमांशु, ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो आर्टिकल 2 ये, ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 था। तो हमें इसमें इन चारों आर्टिकल को पढ़ लेना है। उसके बाद आर्टिकल 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 3 क्या बताता है कि हमारे कंट्री के इंटरनल कैसे हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में ये बात कही गई है। हाँ हाँ हिमांशु, ठीक है, सुन लिया। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हम्म। ठीक है हिमांशु, पढ़ा है तुमने। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 पे आ जाते हैं। म्यूट कर लो। आर्टिकल 3 में क्या है कि हम उसको इंटरनली कैसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, बढ़ानी हो या घटानी हो, या फिर इसका नाम चेंज करना हो, ये सब काम किसके तहत हो रहा है? आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 क्या करता है? आर्टिकल 4 प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 2 को और 3 को। यानी कि 2 और 3 में कोई नई स्टेट ले रहे हैं हम बाहर से, या फिर इंटरनली हम स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं आएगा। 368 में जो होता है ना, कोई भी संविधान में हम तब्दीली कर रहे हैं, इसमें नहीं आकर के इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, या फिर आर्टिकल 4 ये बता रहा है कि ये जो इंटरनली हम चेंज कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने किसी का नाम चेंज कर दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ये हो गए हमारे 4 आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जैसे आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में क्या है कि हम अपने स्टेट में उसको इंटरनली चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर है? तो क्या प्रोसीजर है कि प्रेसिडेंट, मान लो कोई स्टेट है, आंध्रा और तेलंगाना वाला केस ले लेते हैं। आंध्रा पहले एक था, तो अगर इसको हमें बाइफरकेशन करके 2 स्टेट बनाना था, आंध्रा और तेलंगाना, तो ये काम कौन कर सकता है? क्या ये काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सारा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और रूल क्या है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करेगा, उसके बाद इस स्टेट से हम इनकी ओपिनियन लेंगे, है ना। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आंध्रा, जैसे प्रेसिडेंट ने भेजा था, तो आंध्रा वालों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमको बाइफरकेशन नहीं करना है। उसके बाद लेकिन ये ओपिनियन पार्लियामेंट पे बाउंड नहीं है, उनका मन करे तो इनका ओपिनियन माने और मन करे तो ना माने। और वापस से इन्होंने एक लॉ बना दिया और आंध्रा और तेलंगाना दो अलग अलग हो गए, 2 जून 2014। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है? हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्रोसीजर कि आखिर ये होता कैसे है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि प्रेसिडेंट सबसे पहले रिकमेंड करेगा, फिर वो चीज़ जाएगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उनका ओपिनियन आएगा, और इन ओपिनियन इज़ नॉट बाउंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। दूसरी से आर्टिकल 2 वाले केस में तो वन व्हेन वी हैव टू टेक सम न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया,
उस केस में क्या है, कौन सी मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें टर्म्स याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आती है। ठीक है। और जो अभी मैंने बताया था कि स्टेट कोई भी सीड अवे नहीं कर सकता, यानी कि भारत से निकल नहीं सकता, तो इसीलिए कहना कितना सही है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, है ना। स्टेट्स को हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि भाई अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरे यूनियन को हम नहीं कर सकते, है ना, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आती हैं ये 3 कमीशन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धार कमीशन, जेवीपी, फजी अली कमीशन, ये 3 हो गए, 1 2 3। ठीक है। पहला क्या है कि अब जब वो होने लगा स्टेट कैसे बनाए, तो एक धार कमीशन, ये सभी को पता ही है ना धार कमीशन। इसमें ईयर देख लेता हूँ मैं, इसका आपको ईयर याद रखना है, 1948। ठीक है, 1948 में ये कमीशन बना, और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है डिवीज़न नहीं होना चाहिए देश का, लैंग्वेज के बेसिस पे कि तेलुगु वाले यहाँ रहेंगे, पंजाबी बोलने वाले यहाँ रहेंगे, गुजराती बोलने वाले यहाँ रहेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, लैंग्वेज के आधार पे नहीं करेंगे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जैसा हमें अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, क्योंकि लोगों की मांग क्या थी, जो तेलुगु स्पीकिंग थी उनकी मांग थी कि हमें भाई लैंग्वेज के हिसाब से चाहिए। फिर एक और कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। कोई फुल फॉर्म बताओ, जेवीपी कौन कौन है इसमें, 3 लोग। और पी से कौन है, फिर पी से भी पटेल है क्या, 2 पटेल। हाँ, पट कौन था, पट्टभी श्री रामलू, नहीं पट्टभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टभी सीतारमैया, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इन्होंने कमीशन बनाया, और इन्होंने भी इस बात को खारिज किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट नहीं बनेगा। लेकिन फिर प्रोटेस्ट पे बैठ गए कौन, ये हमारे पोट्टी श्री रामलू, हंगर स्ट्राइक पे आ गए, भूख हड़ताल इन्होंने की, और इनकी डेथ हो जाती है। याद है ना, ये सब पढ़ा है ना, 56 दिन ये अपने प्रोटेस्ट पे थे और इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद क्या है कि पूरे देश में फिर जब ये इनकी डेथ हो गई, तो फिर हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ा। इसके बाद आया फजी अली कमीशन, इसमें ज़्यादा हौच पौच हो गया है, तो साफ जगह लिखता हूँ। ठीक है, ईयर याद रखना है, धार कमीशन 1948। उसके बाद आया जवाहर वल्लभ भाई पट्टभी सीतारमैया वाला कमेटी, ये भी 1948 में बना है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1949 में, रिपोर्ट दी 1949 में। उसके बाद कौन सा कमेटी बना है, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, इनका नाम क्यों पता पड़ गया, ये चेयरमैन थे इसमें, धार एस के धार साहब वो थे, चेयरमैन थे। ठीक है, फजी अली कमीशन बना हमारा 1953 में, और 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी। फजी अली कमीशन में क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हो गया, तो उनको ये बात माननी पड़ी कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे ही हम स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को नहीं माना। इन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि एकदम टफ मतलब रूल होगा स्ट्रिक्ट, कि भाई पंजाब वाले इधर ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा इतना नहीं है कि वन नेशन मतलब वन स्टेट तो एक ही तरह के बोलने वाले होंगे, है ना। और इसमें 2 लोग और थे इस कमीशन में, कौन थे, एक थे कुंजरू, इनके नाम भी आपको याद रखना है, और दूसरा कौन था, पनिक्कर, और चेयरमैन कौन थे, फजल। तो फजी अली कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1953 रिपोर्ट सबमिटेड इन 1955, और उसके बाद 1956 में हमारा एक बिल आ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। यही हुआ ना, इसके आधार पे अब हमारे सारे स्टेट बनने थे। तो सबसे पहला ये जब क्या नाम है वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे ना श्री रामलू, तो यहीं पे 1953 में, तब तो सबसे पहला स्टेट हमें बनाना पड़ा कौन सा, आंध्रा। तो सबसे पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज बेसिस पे बना वो कौन सा है, आंध्रा। ठीक है, 1953 में। और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के आधार पे, जो कि फजी अली कमीशन की थी, फिर हमने कितने बनाए टोटल, 14 स्टेट और 6 यूटी। ठीक है, इतना बनाया हमने। फिर धीरे धीरे करते करते आज हमारे पास कितने हैं, आज कितने हैं, 28 स्टेट थे, बचपन में ही पढ़े थे हम लोग, 28 स्टेट और 7 यूटी थे। पर क्या हुआ, एक स्टेट और बन गया था, आंध्रा और तेलंगाना, और उसके बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट था तो वो घट गया, तो यानी टोटल 28 स्टेट हैं। यूटी पहले 7 थे,
फिर एक घट गया क्योंकि दादरा नगर हवेली और उधर वो मर्ज हो गए थे, और दो और बन गए। कौन से? एक जम्मू कश्मीर और एक साइड वाला कौन सा होगा? लद्दाख। दो बने ना अभी उसको तोड़ के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शायद। हम्म, हाँ लद्दाख ही है ना। तो कितने हो गए? 8। ठीक है, अभी कितने हमारे? 28 स्टेट और 8 यूटी एट प्रेजेंट। उसके बाद जो हमें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना है वो क्या है? ये रहा, ये लिस्ट। और लिस्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्किम। ठीक है, तो लिस्ट कौन सी है कि कौन सा स्टेट कब बना? तो सबसे पहला तो जैसे अभी हमने बताया, चलना पेन 1953 में ही कौन सा बन गया था हमारा? आंध्रा बन गया था सबसे पहले। और उसके बाद 56 में केरला, कर्नाटका, ये सब बनने लगे धीरे धीरे। उसके बाद 1960 इंपॉर्टेंट है, ये वाली लिस्ट आपको याद करनी है। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे। 1960 में क्या हुआ? ये जो पूरा रीजन था ना, अपना बॉम्बे प्रोविंस, तो वहाँ से दो स्टेट बन गए अलग अलग, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। एक महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। पहले ये सब क्या था? पूरा बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस। उसके बाद 1966 में बनता है हमारे यहाँ पूरा पंजाब प्रोविंस था। पंजाब प्रोविंस से क्या क्या अलग हो गया? पंजाब, हरियाणा, ये बन गया फ्रॉम पंजाब प्रोविंस। ये 666 ऐसे याद करने में आसानी हो सकती है कि 66 पंजाब हरियाणा, भाई भाई नहीं लग रहे? 66 भाई भाई पंजाब हरियाणा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? 1975 सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये सिक्किम अपना पार्ट था नहीं। वहाँ कोई चोगिया रूलर था, वो रूल कर रहा था। ये तो पता है ना, जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए तो 500 समथिंग, कितने 52 या कितने थे याद नहीं है, 552 थे शायद, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। फिर सबको जोड़ जोड़ के हमने अपने भारत में ऐड किया है। तो ये नंबर मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत उल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो सिक्किम में उस टाइम चोगिया रूलर था, तो इन्होंने एक रेफरेंडम कराया कि आपको हमसे मिलना है कि नहीं। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि सिक्किम ने भी मान लिया कि हमें यूनियन ऑफ इंडिया में ही ले लो, बात खत्म करो। ठीक है, तो सिक्किम में दो केस आते हैं कि 35th अमेंडमेंट एक्ट, 35th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1974 में। तब इनको हमने कौन सा दर्जा दिया था? एक थोड़ा सा स्पेशल दर्जा था, एसोसिएट स्टेट दिया था इनको नाम। अब ये फुल फ्लेश्ड स्टेट नहीं था, सिर्फ एसोसिएट स्टेट था, ऐसे कह दो टेम्परेरी टाइप का समझ लेते हैं। ठीक है, फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट में 1975 में जो हुआ, अब हमने सिक्किम को क्या कह दिया? फुल फ्लेज्ड स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। हालांकि हमेशा फुल फ्लेज्ड स्टेट ही आता है, पर अगर कहीं किसी को थोड़ा टफ पेपर बनाना हो तो वह एसोसिएट स्टेट भी पूछ लेगा। ठीक है, तो सिक्किम कब बना हमारा? 1975, ये तो ऐसे ही याद रख लिया यार, सिक्किम 1975। ठीक है, और इसके बाद है इंपॉर्टेंट 1987 में तीन, मैंने तो याद किया था मियागो। मियागो बोले तो मिज़ोरम, अरुणाचल, आपको कोई और अच्छी ट्रिक याद हो तो और लगा लेना, और गोवा। ठीक है, ये भी बहुत बार आया, बहुत बार देखा है मैंने। 1987 इस वाले को देखा है बहुत बार, सिक्किम वाले को देखा है। अच्छा देखा, मैं कह रहा हूँ कहाँ देखा है मैंने देखा है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यानी कि सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए या सीआईएसएफ, एलडीसी, सारे इसके क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। उसके बाद 2000 आपको पता ही है, 2000 में तीन चीज़ें हुई। यूपी से अलग हो गया अपना वो उत्तराखंड, बिहार से अलग हो गया झारखंड, और एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़। ये तीनों हुए। और लेटेस्ट 2014 में क्या हुआ था? आंध्रा से अलग हो गया था तेलंगाना, 2 जून। और एक मीम भी चलती ना, 2 जून की रोटी, इसलिए याद है 2 जून 2014। और 2019 में अमित शाह साहब ने ये अनाउंस किया, क्या किया हमने, कि जेके को 2 यूनियन टेरिटरी में कर दिया। ठीक है, ये लिस्ट जो है वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी, और सारी याद करनी है, बीच की मैंने एक दो छोड़ दी है। 1971 हिमाचल है शायद,
तो ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट याद कर लेनी है। ठीक है, यही फोकस एरिया है, यही आपको पढ़ना है। इसमें क्या 4 आर्टिकल, एक बार दोबारा से देख लेते हैं रिवीजन। किसी का भी नाम चेंज हुआ, लक्षद्वीप का भी हुआ, सबका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा न्यू हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से फेमस जगह थी, इस वजह से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जिसको आपको पढ़ना है, फोकस एरिया है। और फंडामेंटल राइट की क्लास हम दोबारा रखेंगे कभी, अभी इसकी पीपीटी नहीं बनी है। किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो, पूछो। क्लास हो गई है आज की। बाकी हाँ, टेरिटरी, एक वो टेरिटरी का छूट गया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? एक तो हमारे सारे स्टेट्स, या फिर कह सकता हूँ टेरिटरी, ठीक है, जो अभी हमारे पास हैं, प्लस यूटी, सारी यूनियन टेरिटरी, प्लस एरिया दैट वी मे एक्वायर इन फ्यूचर, एरिया वी मे एक्वायर इन फ्यूचर। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? जो हमारे पास अभी स्टेट हैं वो सारे, प्लस यूटी, और एरिया जो हम भविष्य में लेंगे वो सब भी टेरिटरी ऑफ इंडिया ही कहलाती है। तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि यूनियन ऑफ स्टेट, और यहाँ पे दे दूं टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन दोनों में से ज़्यादा एरिया किसका है? यूनियन ऑफ स्टेट का कैसे ज़्यादा होगा यार? इसमें तो सिर्फ स्टेट प्लस यूटी ही आएगा, 1+2 ही आएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या 1+2+3 भी या तो आएगा ना, इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ वाइडर देन द यूनियन ऑफ स्टेट।